Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Class, we will start our discussion by using functional interface. Okay. सर वो कल वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सॉल्व किया है तो एक बार We have स्क्रीन से already discussed the theory about this, but we missed out on the implementation. So what we can do, we can try to implement. Okay. सर वो कल जो आपने क्वेश्चन दिया था ना वो मैंने सॉल्व किया है तो एक बार देखिएगा। तो बेटा थ्योरी तो हमने इसकी पढ़ ली थी, तब भी हम Yes, रिवाइज कर लेते हैं। एनी इंटरफेस which contain only one abstract method. Okay. Any interface which contains only one abstract method is known to be functional interface. So हमारे पास comparable, comparator ऐसे दो इंटरफेस ऑलरेडी हैं और ऐसे बहुत सारे इंटरफेस हैं, लाइक रनेबल used with thread. Okay, and there are many more interface which only contains a single abstract method. Okay, so हम थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधे फंक्शनल इंटरफेस का यूज क्या होता है भैया, can be implemented by Java Lambda expression. Okay, so that will be the target for Lambda expression. Okay, this interface can be target for Lambda expression. तो चलें, कुछ बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस भी हैं जो कि java.util.functions में डिफाइन है। फंक्शंस, predicate, unary operator, binary operator, supplier, consumer. We have discussed this PPT already. So what we are interested in this is what are lambda expression. So a lambda expression can be considered as a function which can be created without belonging to any class. अभी तक हम देखते थे कि हम functions को class में define करते थे, as well as we can declare them in abstract class, as well as we can declare them in abstract class and interface. Okay, so also it can be passed around as if it was an object and executed on demand. तो जब हमको जरूरत होगी तो हम उस lambda expression को एज एन पास कर देंगे एज एन आर्ग्यूमेंट, और उससे भी हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को गेट कर सकते हैं। okay? चलें, तो lambda expression क्या होता है भैया, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे कि फंक्शन होता है वैसे ही ब्लॉक ऑफ कोड होता है, बट फंक्शंस के लिए हमें क्लास जरूरी होती है। लैम्डा एक्सप्रेशन हम किसी भी क्लास में बना सकते हैं, स्पेसिफिकली उसी के लिए क्लास बनाने की जरूरत हमको नहीं रहेगी। ओके, एक बार यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, दैट डिपेंड ऑन योर चॉइस, दैट डिपेंड ऑन योर चॉइस। ओके, so now our focus today will be the syntax. Our focus today will be the syntax. So the syntax of lambda expression consists of parentheses, hyphen and greater than symbol, that is the arrow, and curly braces within which we will write the code, within which we will write the code. Now this parameter list, ये क्या चीज होती है? तो ये देखो, पहली बात तो ये जो पर्टिकुलर सिंटैक्स है, एज एन टारगेट टू अ पर्टिकुलर फंक्शनल इंटरफेस लिखते हैं, एज एन टारगेट टू अ पर्टिकुलर फंक्शनल इंटरफेस लिखते हैं।
ठीक है भैया। तो ये जो सिंटेक्स हम लिखते हैं, हम टारगेट टू पर्टिकुलर फंक्शनल इंटरफेस लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शनल इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस है, एग्जिस्टिंग की बात कर लेते हैं, कंपेरेबल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कंपेरेबल। इस कंपेरेबल इंटरफेस में आपके पास एक मेथड होता है इंट कंपेयर टू, ओके, एंड इट एक्सेप्ट एन आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप टी। अब यहाँ टाइप टी मत लीजिए, जो भी क्लास की आप बात कर रहे हैं उसकी बात कर लेंगे हम यहाँ पे, टाइप टी ना बोलते हुए हम और प्रिसाइज कर देते हैं इसको। अभी हम टाइप टी की बात नहीं करते हैं, हम इसको बोल देते हैं कि ये एक्सेप्ट करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ, ये एक्सेप्ट करेगा आर्ग्यूमेंट, क्या रहेगा इसका टाइप, क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। तो हमने बोल दिया कि भैया ऑब्जेक्ट टाइप का एक पैरामीटर लेगा ये, ओके। नाउ दिस पैरामीटर लिस्ट इज करस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट दैट आर डिफाइंड इन दैट फंक्शन। मीन्स कितने आर्ग्यूमेंट है भैया यहाँ पे? एक। तो ये पैरामीटर लिस्ट के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट होंगे? एक। कितने आर्ग्यूमेंट होंगे इस पैरामीटर लिस्ट के अंदर? एक, ओके। नाउ नाउ this particular part will be the functionality बोल दें आप इसको, और और definition of that abstract method। ठीक है बेटा। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपके इस कंपेयर टू फंक्शन की फंक्शनैलिटी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं बेटा कि ये क्या चीज है? डेफिनेशन है इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। अब यहाँ पे ये दिख रहा है आपको हाइफन और ग्रेटर देन का सिंबल, इसको हम बोलते हैं भैया एरो ऑपरेटर, ओके। और इसको बनाने के लिए आपको एक हाइफन चाहिए और एक ग्रेटर देन का सिंबल चाहिए, तो ये डिनोट करेगा कि आपका क्या है, ये एरो ऑपरेटर है, ओके। एरो ऑपरेटर डायरेक्टली बनाने के लिए कीबोर्ड के जो एरो हैं वो काम नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो ये हमारी करस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन हमको लिखना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, the complete expression is assigned to a reference। ये पूरी एक्सप्रेशन एक रेफरेंस को असाइन कर दी जाएगी, ऑफ टाइप फंक्शनल इंटरफेस, ऑफ टाइप फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है बेटा। तो ये काम हम करेंगे। चलें, सिंटेक्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत छोटा सा एक फंक्शनल इंटरफेस बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे माय फंक्शनल इंटरफेस, उसको माय इंटरफेस पैकेज में रख देंगे। और उस फंक्शनल इंटरफेस में हम क्या करेंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इंट उसका रिटर्न टाइप हो जाएगा, ऑपरेशन उसका नाम हो जाएगा। इंट ए एंड इंट बी विल बी दी पैरामीटर, ओके। तो ये हमने क्या कर लिया है, फंक्शनल इंटरफेस बना लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, यूज सर यहाँ करेंगे। पे अब हम इसको वॉइड क्या मेथड करेंगे, यूज नहीं कर यूज सकते? करेंगे। देखिए, बेसिकली जब भी हम कोई भी इंटरफेस बनाते हैं तो उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है इन एनी क्लास, ओके। लैम्डा एक्सप्रेशन इस वाले रोल को खत्म कर देता है, इस वाले रोल को खत्म कर देता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे इस हेलो। पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर हेलो। इंटरफेस का क्लास के थ्रू एक इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है। तो आपका फंक्शनल इंटरफेस था, मैं नाम चेंज कर दूंगा, इंटरफेस ये बोल दूंगा इसको, और यहाँ मैं बोल दूंगा इंट ऑपरेशन नाम का आपका एक मेथड था जो एक दो आर्ग्यूमेंट लेता है, इंट बी इंट ए, okay। Now you want to use this particular interface, then what you have to do, you have to create a class and naming it demo, and that implements this a. Now what happens, you have to override this, that means you have to provide the definition, क्योंकि उसकी अभी तक कोई भी definition नहीं है, int a comma int b। Now any operation you can perform, whatever operation, what I am performing here is addition, a plus b,
okay, and then class. Now when you want to use this particular method, you need to create what? You need to create object of demo, and then you have to call this function. Okay, you have to call. तो भैया ये काम आपको करना पड़ता है, बट लैम्डा एक्सप्रेशन इस पूरे काम को ही हटा देता है, लैम्डा एक्सप्रेशन बोलता है when it's needed define the behavior, ये ऑपरेशन का बिहेवियर है। मान लीजिए मुझे एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन करना होता, ठीक है, मुझे एडिशन सब्सट्रैक्शन मींस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तीनों ऑपरेशन चाहिए होते। सो नाउ व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू क्रिएट आइदरवाइज 4 क्लासेस, या तो मुझे 4 क्लासेस, क्लास मुझे कोई भी आवाज नहीं आ रही है, आइदर दैट इज समथिंग रॉन्ग विद माय हेडफोन और समथिंग, आई विल क्रॉस चेक इट, सॉरी। ऋतिक, मेरे को हेलो। कोई भी यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है, आई विल कॉन्फ़िगर, वेट अ मिनट, रिकॉन्फ़िगर थिंग्स। आई विल टेस्ट माय हेडफोन, वेट फॉर अ मिनट। हेलो हाँ बेटा, अभी तो आपकी आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी किसी की भी आवाज। सर, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा था लेकिन आपने कुछ सुना ही नहीं। बेटा मेरा कोई नहीं सर, मैं रुक ये जाए ना पीछे वाली स्लाइड में सर पूछ रहा बेटा, था कि हम वेट वहाँ पे वेट कर वाइड ले एक मेथड मिनट। यूज कर सकते हैं। हेलो, हेलो हेलो हाँ बेटा अभी बोल। सर, मैं ये पूछ रहा था कि पीछे वाले स्लाइड में हम वाइड मेथड यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपने इंट यूज किया था। यस। ओके सर। और मैं स्टार्टिंग में ये पूछ रहा था कि आपने जो कल क्वेश्चन दिया था वो सॉल्व करने के लिए दिया था क्या? हाँ जी। ओके सर, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि सर एक बार मेरा कोड चेक कर लीजिए। बेटा क्या हुआ, मैंने हेडफोन ब्लूटूथ वाला लगाया है और सिस्टम, मैंने जब जब मेरे को मैसेज आया तब मैंने सेटिंग कुछ भी चेंज नहीं की थी, तेरी आवाज आने लगी थी। ओके बट सर। जब मैंने सेटिंग चेंज की तो फिर मेरे लैपटॉप स्पीकर से आवाज आ रही थी, इवेंचुअली उससे भी आती तो मुझे सुनाई दे जाती। एंड सॉरी फॉर दैट, लाइक ओके सर, कोई मेरे नहीं। को चैट पे मैंने जैसे ही देखा कि कुछ पूछ रहे हो तो मैंने बोला ठीक है चलो अभी राइट नाउ मैं तुम्हारा कोड चेक कर लूंगा, एक चीज है ना, ओके सर। you can send me your code personally, है ना, so we can have discussion on that। ओके ठीक, सर। अपार्ट फ्रॉम दिस, चलो एक तुमने पूछा कि लास्ट वाली स्लाइड पे मैं void मेथड यूज कर सकता हूँ, तो लास्ट वाली स्लाइड पे आप चाहें तो आप void मेथड बना सकते हैं। ओके, पर void मेथड क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, याद रखना है ना, तो आपको यहीं पे वो फंक्शनैलिटी डिफाइन यस करनी सर। पड़ेगी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलें, ओके। सॉरी क्लास for not hearing any sound from, like, due to the headphone issue or something, I don't know। चलें, so guys, uh, like lambda suggests कि when it's needed define the behavior, when it's needed define the behavior, do not they do this, it's also a good thing, ये भी बढ़िया है भैया, इस ये ऐसा करते ही आए हैं हमेशा से, तो इसको हटा के कोई फायदा नहीं है। यस, थोड़ा सा कोड लिखना कम हो जाता है, थोड़ा सा कोड लिखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लास बनाया, इम्प्लीमेंट किया, देन हमने उस बिहेवियर को डिफाइन किया। अब अगर ये 4 बार ये काम करना पड़ेगा तो या तो हो सकता है मैं 4 डिफरेंट क्लासेस बनाऊं और उससे यूज कर लूं, ऑपरेशंस को यूज ना कर पाऊं। लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ है
मुझे एडिशन करना है तो मैं एडिशन का बिहेवियर डिफाइन कर दूं, सब्सट्रैक्शन करना है सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन करना है मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन करना है डिवीजन का। आई हैव टू डिफाइन 4 बिहेवियर लाइकवाइज। जैसे मुझे 4 क्लासेस बनानी पड़ेंगी 4 डिफरेंट फंक्शन के लिए, डेफिनेटली मुझे 4 बिहेवियर बनाने पड़ेंगे। ओके, अब ये 4 बिहेवियर के साथ मेरे पास 4 रेफरेंस रहेंगे, और क्लासेस बनाता तो भी मेरे पास 4 रेफरेंस रहते हैं, और उन्हीं रेफरेंस से मैं इनको कॉल करता। बट स्टिल this looks good for achieving this sort of functionality, one thing। और जब लॉन्गर यूज नहीं है, इसी पर्टिकुलर कोड के लिए यूज है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ओके, दोनों तरीके से काम हो जाता है। इट्स एन अपडेटेड वर्जन, इट्स एन फंक्शनल प्रोग्रामिंग, तो वो ज्यादा बेनिफिटेड है। ओके, एंड जावा स्टार्टेड सपोर्टिंग, जो एग्जिस्टिंग क्लासेस थी उसमें भी सपोर्ट चालू कर दिया है। ठीक भैया, चलें। तो अब हम देखेंगे व्हाट विल लुक, हम फिर से इस वाले एग्जांपल पे, इस वाली स्लाइड पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारे इंटरफेस का नाम है भैया माय फंक्शनल इंटरफेस, और हमने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया है दैट इज इंट ऑपरेशन, और 2 पैरामीटर लेता है। अब इस कोड के लिए हमने जो लैम्डा एक्सप्रेशन का कोड लिखा है हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। देन वी आर गोइंग टू राइट द सेम कोड अगेन, ठीक है बेटा, चलें। तो भैया ये मेरी मेन क्लास है। यूजुअली हम मेन क्लास को मेन पैकेज में रखते हैं, बिकॉज आवर इंटरफेस इज इन अनदर पैकेज, देन वी हैव टू इंपोर्ट इट, देन वी हैव डिक्लेयर्ड द क्लास मेन क्लास, we have created the main method। now what we did over here, ये हमने क्या बना लिया भैया, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बना लिए। ये क्या हमने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को डिक्लेयर कर दिया है, ये आर्ग्यूमेंट ही हम पास करने वाले हैं। ये देखिए कॉल में हमने यहाँ पे नीचे पास किया है। ओके, ये हमारे क्या हो गया भैया, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। फ्यूचर यूज के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करके रखे हैं, और इन वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एज एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। नाउ यहाँ आपको दिख रहा है जो अगली लाइन में कोड दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड, ये जो सेलेक्टेड है ये पूरा है भैया लैम्डा एक्सप्रेशन, ये पूरा है लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, दिस मच कोड इज लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, सो इतना कोड आपका है लैम्डा एक्सप्रेशन, और ये क्या है, ये उस एक्सप्रेशन का रेफरेंस है। ये उस एक्सप्रेशन का क्या है, रेफरेंस। बेसिकली रेफरेंस तो इतना पार्ट भर है, ये रेफरेंस है। ओके, ये कहीं ना कहीं मेमोरी में क्रिएट होगा, उस लोकेशन का रेफरेंस इसके पास है भैया, उस लोकेशन का रेफरेंस इसके पास है। और ये क्या हो गया इसका, ये पर्टिकुलरली टाइप है उस रेफरेंस का, इस रेफरेंस का टाइप है। ठीक है भैया, टाइप ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो हमको ऐसे ही बनाना पड़ता, मतलब फंक्शनल इंटरफेस का नाम, रेफरेंस का नाम, रेफरेंस उसका एक रेफरेंस दे दिया हमने, रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, और उसके आगे असाइन कर दिया क्या, बिहेवियर। ये फंक्शन, ये पूरा क्या है, बिहेवियर। बिहेवियर कैसे हुआ, ये तो पैरामीटर लिस्ट है, एरो ऑपरेटर, और ये पर्टिकुलर चीज इसकी फंक्शनैलिटी है। ये पर्टिकुलर चीज क्या है इसका, ये जब भी फंक्शन कॉल होगा एडिशन का बिहेव करेगा। किसका बिहेव करेगा, एडिशन का। नाउ आपने बिहेवियर बता दिया है, अब बिहेवियर से आपको रिजल्ट अचीव करने के लिए इसको कॉल करना पड़ता है। और कॉल कैसे करते हैं, सिमिलर, रेफरेंस नेम, रेफरेंस वेरिएबल डॉट मेथड नेम। जैसे ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मेथड नेम को कॉल कर देते हैं, सेम उसी वे में हम इसको भी क्या करेंगे, कॉल करेंगे। सेम उसी वे में इसको भी हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, so it's a demonstration example, we are going to perform this demonstration। okay, wait for a minute, I am going to open IntelliJ, और हम कल वाले ही प्रोजेक्ट में जाके ये काम करेंगे। तो जी सेक्शन इनहेरिटेंस, सेम प्रोजेक्ट हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसको बंद कर देते हैं। now what we are going to do in SRC, what we are going to create a package, इसका नाम हम देते हैं भैया लैम्डा। ओके, in this package what we are going to do, we are going to create two sub packages। first is my interface, जिसके अंदर हम फंक्शनल इंटरफेस रखेंगे।
Okay, sorry. Do remind me once I am ending the lecture. Okay. तो हमने एक तो बना लिया भैया, यहाँ पे एक सब पैकेज बना लिया हमने माई इंटरफेस। लैम्डा का दूसरा सब पैकेज हम बनाते हैं मेन, जिसके अंदर हम रखेंगे अपनी मेन क्लास। ओके, चलें पहले माई इंटरफेस के अंदर हम जाते हैं और एक क्या बना लेते हैं, इंटरफेस बना लेते हैं। इंटरफेस का नाम हम रखेंगे माई इंटरफेस, माई फंक्शनल इंटरफेस। ओके, तो ये हमने क्या रख दिया भैया, माई फंक्शनल इंटरफेस इसका नाम रख दिया। और हमने इसको नाम दे दिया इंट ऑपरेशन। हमने इसको नाम दे दिया इंट ऑपरेशन एंड इससे बोल दिया कि भैया आपके पास दो आर्ग्यूमेंट आएंगे, इंट ए कॉमा इंट बी। ओके, और ये हमने अपना फंक्शनल इंटरफेस डिफाइन कर दिया। हमने अपना फंक्शनल इंटरफेस क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ओके, नाउ अब हम मेन मेथड बनाते हैं और इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भैया, मेन मेथड हमने बनाया। मेन मेथड मीन्स पहले मेन क्लास बनाएंगे फिर मेन मेथड बनाएंगे। मेन पैकेज के अंदर हमने माई मेन नाम की एक क्लास बना ली भैया। इस माई मेन क्लास में हमने क्या किया, हमने एक मेन मेथड बना दिया। मेन मेथड में या तो आप पहले एक्चुअल आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर दीजिए, और एल्स व्हाट यू कैन डू, वी कैन डिफाइन द बिहेवियर। ओके, by writing lambda expression. Okay, by writing lambda expression. तो कैसे, तो हमको सबसे पहले चाहिए उस फंक्शनल इंटरफेस का नाम, फंक्शनल इंटरफेस, फिर उसका एक चाहिए रेफरेंस। हम इस रेफरेंस को ऐड बोल रहे हैं क्योंकि ये रेफरेंस हमको एडिशन की फंक्शनैलिटी देगा। देन यू हैव टू गिव दी parenthesis open close, then you have to write the arrow operator, then you have to put a curly braces. Okay, and then here I'm giving something. Okay, no issues. So arrow operator, हाइफन और एरो के बीच में स्पेस देंगे तो एरर आएगा भैया, है ना। ठीक है, एरो ऑपरेटर, तो ये हमारा एरो ऑपरेटर हो गया। अभी देखिए अभी भी एक मिसिंग है, एक चीज देखिए, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। सो व्हाट हैपन्स, जैसे ये लिखाता है फंक्शनल इंटरफेस के रेफरेंस के अगेंस्ट में, उसके पास कितना मेथड, कितने मेथड है, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो वो उसी का रिटर्न टाइप चेक करता है। हमारे मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसलिए हमको बोल रहा है कि भैया रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, मिसिंग है। तो हम कैसे रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख दें अभी रिटर्न 0। तो हमने देखिए मिसिंग स्टेटमेंट तो हटा दिया। अब उसी उसी मेथड से कंपेयर करके उसने हमसे यहाँ पे बोल दिया कि आपके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है सब, आपके जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हैं वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। आपने कितने पास किए यहाँ पे, 0। ओके, तो आप 2 आर्ग्यूमेंट भी पास करो। वन मोर थिंग, देखिए आप तो बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं, तो आप आर्ग्यूमेंट का टाइप और नेम दोनों बता सकते हैं। क्योंकि ये इसी मेथड के अगेंस्ट में आता है, तो टाइप यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो रीडिक्लेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए यहाँ बोलते हैं कि सिर्फ आप हमें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के नाम दे दो, एंड दिस नेम मस्ट नॉट बी द नेम गिवन ओवर हियर। यहाँ हमने ए भी दिया है, चलिए यहाँ पे हम एक्स वाई दे देते हैं। यहाँ हमने दे दिया एक्स कॉमा वाई, still it's good. Now within the body I have to define the functionality. I am saying a plus b. Okay, c sorry, x plus y, x plus y. Okay, तो अब ये मेरा, ये जो सेलेक्टेड चीज है ये तो मेरा बिहेवियर हो गया, ये मेरी कंप्लीट लैम्डा एक्सप्रेशन हो गई। इस लैम्डा एक्सप्रेशन का रेफरेंस इस ऐड नाम के रेफरेंस के पास
है। Now what I can do, I can call using this add reference, I can call this operation function. How I am going to do so? So I'll use int result. रिजल्ट में हम जो रिजल्ट की वैल्यू आएगी वो स्टोर करा लेंगे, एंड देन ऐड डॉट ऑपरेशन. ओके, इट्स आस्किंग मी फॉर 2 वैल्यूज, तो मैंने बोला 10, 20. ओके, सो आई विल डिस्प्ले द रिजल्ट. तो भैया ये तो हो गया एक बहुत बेसिक लैम्डा एक्सप्रेशन, आपका बहुत बेसिक लैम्डा एक्सप्रेशन. चलें इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. ओके, पुराने कोड में एरर है भैया, है ना. अगर दो मेन मेथड है तो वो दोनों का कॉम्पेटिबिलिटी कंपाइलेशन चेक करता है और जहां भी एरर होता है वहां पे दे देता है. देखिए रिजल्ट इज 30. हमें क्या दे दिया रिजल्ट उसने 30. इस केस के लिए दे दिया भैया, इस वाले केस के लिए हमको रिजल्ट दे दिया 30. तो ये इस तरीके से आप लैम्डा एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं. आई होप दैट इज क्लियर. यस सर. यस सर. तो बेटा ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल है, है. ठीक है, रियल लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएंगे. रियल लाइफ में आपके सामने आ सकता है प्रॉब्लम कि आपके पास एक स्टूडेंट क्लास है, इसकी आप बनाओ एक एरे और उस एरे को सॉर्ट कर दो ऑन बेसिस ऑफ रोल नंबर. ठीक है, उसको सॉर्ट कर दो बेसिस ऑफ रोल नंबर. अभी स्टूडेंट के पास 2 फील्ड है, रोल नंबर है एक और दूसरी है नेम. ओके, स्टूडेंट के पास 2 फील्ड है. आपको एक एरे बनानी है और फिर उसको क्या कर देना, सॉर्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर. आपको क्या कर देना है, सॉर्ट कर देना है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं. पहला, आप स्टूडेंट क्लास बनाएं, स्टूडेंट क्लास इंप्लीमेंट करें कंपेरेबल और कंपेरेटर. ओके, चलिए इससे ही पहले ये भी ना करें. आपने स्टूडेंट क्लास बनाई एंड देन यू राइट दी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखी आपने सॉर्टिंग की टू सॉर्ट. ओके, आपने एल्गोरिथम लिख दी सॉर्टिंग की. मोस्ट प्रोबेबली आप लिखेंगे बबल सॉर्ट. ओके, एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका है कि आप चाहते हो एरेज डॉट सॉर्ट मेथड को यूज करके सॉर्ट कर दो. इसको एरेज डॉट सॉर्ट मेथड को यूज करके आप क्या करो, सॉर्ट कर दो. यहाँ लिमिटेशन क्या है, योर एरे should implement comparable. ठीक है भैया, योर एरे शुड इम्प्लीमेंट कंपेरेबल. या तो कंपेरेबल को क्या करें, इम्प्लीमेंट करें. ठीक है, अगर नहीं करती है तो सॉर्टिंग नॉट पॉसिबल. अगर नहीं करेगी तो सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है. मतलब इस एरेज डॉट सॉर्ट को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी क्लास को कंपेरेबल यूज कराना पड़ेगा. दूसरा तरीका है, तीसरा, एरेज डॉट सॉर्ट विथ कंपेरेटर ऑब्जेक्ट. ओके, एरेज डॉट सॉर्ट विथ कंपेरेटर ऑब्जेक्ट. आप कंपेरेटर का एक ऑब्जेक्ट पास कर दो, इसके साथ कंपेरेटर का एक ऑब्जेक्ट पास कर दो. अब ये इंटरफेस है बेटा, इसके ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ,
इंटरफेस है तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? कैन एनीवन फ्रॉम द क्लास? इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन सकता है? सर इंटरफेस के मेथड्स आ जाएंगे ना। नहीं, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। यस, मेथड तो आ जाएंगे, लेकिन कंपेरेटर जो है उसका ऑब्जेक्ट अगर मैं बोलता हूँ तो इस लाइन का मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है एनी सब टाइप ऑफ कंपेरेटर, एनी सब टाइप ऑफ कंपेरेटर। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह मैं बात करता हूँ रेफरेंस ऑफ कंपेरेटर। रेफरेंस ऑफ कंपेरेटर आप पास कर दो। तो ये तीन तरीके हैं आपके पास ये काम करने के। देखो, खुद की सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखोगे, खुद की सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखोगे। मैंने बोला भैया मुझे रोल नंबर से भी चाहिए और नेम से भी चाहिए। मैंने बोला मुझे रोल नंबर से भी सॉर्टिंग चाहिए, नेम से भी सॉर्टिंग चाहिए है। तो खुद की सॉर्टिंग एल्गोरिथम सेम काम कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार पूरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो सेम आपको क्या करना पड़ेगा? 2 बार। अब आप अगर बोलते हो कि नहीं हम तो कंपेरेबल को यूज कर लेंगे, कंपेरेबल को यूज करते ही से आप 2 बार तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो आपको एक ही मेथड मिलेगा कंपेयर टू, या तो उसमें नेम से कर दो या रोल नंबर से कर दो। दोनों चीज से आप नहीं कर सकते। लेकिन इस वाले केस में आपको ये सुविधा मिलती है कि जब आप सॉर्टिंग कॉल कर रहे हो, जब आप सॉर्टिंग कॉल कर रहे हो तब आप बता सकते हो नेम से करनी है कि रोल नंबर से करनी है। डिपेंड ऑन दिस बिहेवियर, डिपेंड ऑन दिस बिहेवियर। ओके, डिपेंड ऑन दिस बिहेवियर आप ये काम कर सकते हैं। ठीक, चलें। तो कहने सुनने में तो ये ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चलें करके देखते हैं भैया ना, करके देखते हैं। इसके लिए हमको एक और सब पैकेज बनाना पड़ेगा जिसमें हम अपनी स्टूडेंट क्लास को रखेंगे भैया, है ना। तो हम इसको बोल देते हैं डेटा बीन। क्या बोल दे रहे हैं? डेटा बीन। इस डेटा बीन पैकेज के अंदर हम क्या रख रहे हैं? हमारी स्टूडेंट क्लास। हमने रखी अपनी स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास को हमने ज्यादा तकलीफ नहीं दी, हमने बोला प्राइवेट इंट रोल नंबर ले लो, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ले लो भैया। ठीक है, फिर हमने बोला कि एक टू स्ट्रिंग ले लो अपने पास, एक तो टू स्ट्रिंग ले लो। फिर हमने बोला कि एक और चीज ले लो अपने पास, वो है गेटर सेटर। हमें कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बन गई हमारी स्टूडेंट क्लास। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं? स्टूडेंट की एक एरे बनाना। कहाँ बनेगी? मेन मेथड में। तो हम मेन पैकेज में गए और हमने एक नई क्लास बना ली। मेन पैकेज में हमने एक नई क्लास बना ली स्टूडेंट मेन नाम से। किस नाम से? स्टूडेंट मेन नाम से। और इस स्टूडेंट मेन क्लास में हमने क्या किया? स्टूडेंट मेन क्लास में हमने क्या किया? हमने पहले तो मेन मेथड बनाया। ओके, मेन मेथड के हमने अंदर हमने स्टूडेंट की एक एरे बना ली। एक क्या बना ली भैया? एरे। उसको नाम दिया ARR। ओके, साइज हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें टाइपिंग करनी है तो 3। ठीक है, नाउ वी नीड स्कैनर क्लास टू गेट द यूजर। ये अब 3 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को वैल्यू देनी है ना, तो यूजर से ले लेंगे हम। sc डॉट sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, ये हमने क्या कर लिया? स्कैनर का ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इस पर्टिकुलर चीज को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या लगाएंगे? ARR डॉट फॉर आई लूप। ठीक है बेटा, हमने क्या किया? फॉर आई लूप लगा लिया। अब हम बोलेंगे ARR आई। लास्ट क्लास में आई की जगह 0 रख दिया था मैंने, एरर आ गया था। फिर एक स्टूडेंट ने रिजॉल्व कराया कि सर आपने आई की जगह 0 रख दिया है। ARR आई डॉट सेट नेम। अब नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी? स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन से आएगी। कहाँ से आएगी? स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन से। ओके, ARR आई डॉट सेट रोल नंबर। ये वैल्यू कहाँ से आएगी? SC डॉट नेक्स्ट इंट से।
ओके, अब देखिए इंटीजर के बाद स्ट्रिंग रीड हो जाएगा अगले इटरेशन पे, तो हम क्या करें स्कैनर से बचने के लिए एसटी डॉट नेक्स्ट लाइन। ये गलती भी मेरे से हुई थी लास्ट क्लास में जब मैंने ये यस एसटी सर। डॉट नेक्स्ट लाइन नहीं लिखा था। ठीक है, चलें, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की एरे बन गई और इनिशियलाइज हो गई, ऑब्जेक्ट की एरे बन गई और इनिशियलाइज हो गई। सबसे पहले तो हम इसको प्रिंट कर देते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं स्टूडेंट एरे। ओके, चलो भैया, मीनिंग ऑफ लाइन 18। ठीक, देखिए लाइन 18 से पहले हम समझते हैं, लाइन 18 से पहले हम समझते हैं इस वाली लाइन को। ठीक, जब ये स्टूडेंट की एरे बनी तो मेमोरी में 3 डब्बे बन गए, 1 2 3। ये पूरी मेमोरी किसके टाइप की एलोकेट हुई थी, स्टूडेंट की टाइप की। तो यहाँ आ गया भैया नल, यहाँ आ गया नल, यहाँ आ गया नल। आने क्या थे, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, आना क्या था, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन आया क्या, नल। अब ये लाइन क्या कर रही है, पहले इंडेक्स पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के दे रही है आपको। पहले इंडेक्स पे क्या किया इस लाइन ने, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका रेफरेंस क्या रखा, उसका रेफरेंस रखा ARR 0। आई की वैल्यू 0 थी तब, फिर आई की वैल्यू 1 हुई, आई की वैल्यू क्या हुई 1, तो इसके पास रेफरेंस क्या आ गया, ARR 1। ठीक है बेटा, फिर आई की वैल्यू क्या हुई 2, इसके पास रेफरेंस क्या आ गया ARR 2। ठीक है बेटा, 3 ऑब्जेक्ट बन गए। लाइन नंबर 18, हर इटरेशन पे, ऑन एवरी इटरेशन क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, यस सर। ओके, चलें, आई होप दैट इज क्लियर। मैं वापस आ जाता हूँ अपने कोड पे। देखिए हम एक बार प्रिंट करके देख लेंगे ना, हमने स्टूडेंट एरे बोली, एरे को प्रिंट कैसे करते हैं भैया, कोई भी बता दो मुझे। सर भूल गए, एरेज अरे डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, और एरे का नाम ARR। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब देखिए ये तो हमारी एरे प्रिंट हो जाएगी, अब हमको सॉर्ट करनी है तो हम यूज करेंगे एरेज डॉट सॉर्ट। देखिए इंटीजर के लिए, बाइट के लिए कैरेक्टर, लॉन्ग फ्लोट, हमको मिली ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया। हमने बोला क्या, एरे पास करनी है, हमने पास कर दी। ओके, उसके बाद क्या किया हमने, हम ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं भैया, स्टूडेंट सॉर्टेड एरे। ठीक बेटा, सॉर्ट हो जाएगी तो हमको मिल जाएगी यहाँ पे सॉर्टेड। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और एरर देखते हैं क्या आ रहा है। एरर से पहले वो हमसे डेटा मांग रहा है भैया, है ना, तो हम यस उसको डेटा दे देते हैं, नाम, रोल नंबर, नाम, रोल नंबर, नाम, रोल नंबर। ओके, ये देखिए स्टूडेंट एरे तो उसने प्रिंट कर दी, हमारी स्टूडेंट एरे तो ये प्रिंट हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ है कि भैया यहाँ पे हमको लाइन नंबर 28 पे एरर आ गया, लाइन नंबर 28 जाते हैं एक्सेप्शन आ गया, ये रही लाइन नंबर 28। तो ये क्या बोल रहा है हमसे, देखिए कि भैया आपकी जो एरे बनेगी, स्टूडेंट की जो एरे, क्या उसने कंपेरेबल इंटरफेस को वो करके रखा है इम्प्लीमेंट, आपने बोला नहीं। ठीक है, तो बोल देगा भैया क्या एक्सेप्शन आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये ट्रिम सॉर्ट को कॉल करेगा। ठीक है, ट्रिम सॉर्ट को कॉल करेगा यहाँ पे। ठीक, ट्रिम सॉर्ट को कॉल करेगा और सॉर्टिंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओके, तो वो काम परफॉर्म करने जाएगा लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, उसको कंपेरेबल की सब क्लास नहीं मिल रही है ये स्टूडेंट। ठीक है, तो एरेज डॉट सॉर्ट तो हमारा चला नहीं। अब सॉर्टिंग करने के लिए या तो हम मैनुअल सॉर्ट लिखें या हम एक्सप्रेशन को यूज करके वो सॉर्टिंग लिख दें।
लैम्डा एक्सप्रेशन को, लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ एरेस कोई फंक्शन नहीं देता सॉर्टिंग करने के लिए कंपेरेबल के साथ। कंपेरेबल के साथ वो सीधे सॉर्ट फंक्शन देता है, लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ वो बोलता है कि कंपेरेबल के साथ दे दूंगा, मैं कंपेरेटर के साथ दे दूंगा, कंपेरेबल के साथ नहीं दूंगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते हैं, है ना। लैम्डा एक्सप्रेशन फॉर कंपेरेटर। अब कंपेरेटर की लैम्डा एक्सप्रेशन देखने से पहले हम कंपेरेटर के अंदर मेथड कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो ये कंपेरेटर जो क्लास, कंपेरेटर जो इंटरफेस है, उसके पास एक मेथड है इंट इंट compare to, and this accept two argument of object1 object o2। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये वाला फॉर्म का कंपेरेबल यूज होना बंद हो गया है, ठीक है। चलता है, डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, चलता है, बट ये क्या हो गया, इसका यूज कम हो गया है। इसका एक एडवांस वर्जन आ गया है जो कि जेनरिक सपोर्ट्स के साथ है। तो अभी हम जेनरिक्स पढ़ेंगे, तब आपको हम बता देंगे कि जेनरिक सपोर्ट के साथ हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके पास एक अकेला एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है कंपेयर टू। अब हमको यहाँ पे क्या नोट करना है, ध्यान रखना है, रिटर्न टाइप उसका इंटीजर है, मेथड का नाम कंपेयर टू है और 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। वाइल राइटिंग दी लैम्डा एक्सप्रेशन हमको रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट की चिंता है, ठीक है। अब ये करता क्या है, अगर ऑब्जेक्ट 1 लेस देन है ऑब्जेक्ट 2 से, तो ये आपको एक नेगेटिव वैल्यू लौटा देगा। अगर ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू है ऑब्जेक्ट 2 से, तो ये आपको 0 वैल्यू लौटा देगा। अगर ऑब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन है ऑब्जेक्ट 2 से, तो ये आपको एक पॉजिटिव वैल्यू लौटा देगा। तो पॉजिटिव सजेस्ट कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से छोटा है, इक्वल टू सजेस्ट दोनों बराबर हैं, एंड लेस देन सजेस्ट क्या है, लेस देन भैया लेस देन क्या सजेस्ट करता है कि यह ऑब्जेक्ट छोटा है, यह ऑब्जेक्ट यस ये ऑब्जेक्ट बड़ा है और ये ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा है, ठीक। ओके, कि भैया ये उसमें अरेंज है, ठीक। तो ये वैल्यू आपको मिलती है। तो हमको इसके लिए फंक्शनैलिटी लिखनी है, हमको इसके लिए फंक्शनैलिटी लिखनी है। बड़ी आसान है बेटा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को किस बेसिस पे कंपेयर करते हो, फील्ड की बेसिस पे। किस बेसिस पे कंपेयर करते हो, उनकी फील्ड की बेसिस पे, ठीक। चले देखते हैं। देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए हमें टारगेट चाहिए, तो टारगेट हमको पता चलता है भैया किससे, कंपेरेटर से। कंपेरेटर, ठीक है बेटा, कंपेरेटर। और हमने क्या बोला इसको, हम इसके रेफरेंस को दे रहे हैं रोल नंबर नाम, क्योंकि हम रोल नंबर से सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो हमने इसको बोला रोल नंबर। अब हमने बनाया पैरेंथीसिस, हमने बोला O1 कॉमा O2, 2 पैरामीटर हमने पास कर दिए हैं। हमने एक्सप्रेशन लिखा। देखिए यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देंगे तो भी ये एरर जाएगी नहीं, ओके। रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग। अब हमें क्या करना है भैया, कंपैरिजन कराना है और इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो ये देखिए, ये O1 का टाइप क्या है यहाँ पे और O2 का टाइप क्या है, ठीक है, ओके। ओके, सो O1 का टाइप है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। मुझे किस टाइप का चाहिए भैया, स्टूडेंट। मुझे किस टाइप का चाहिए, स्टूडेंट टाइप का। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, स्टूडेंट में कास्ट कर दूंगा। मैंने इससे बना लिया S1, और इसकी कास्टिंग कैसे करेंगे भैया, स्टूडेंट O1, ठीक है। सेम काम हमने क्या किया, स्टूडेंट स्टूडेंट S2 बनाया, और उसमें क्या किया, इस वाले इसको भी कास्ट कर दिया, O2 को भी कास्ट कर दिया हमने, ठीक है भैया। स्टूडेंट O2 दोनों की कास्टिंग हो गई। अब बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, रिटर्न S1 डॉट गेट रोल नंबर माइनस S2 डॉट गेट रोल नंबर। देखिए दोनों के रोल नंबर आएंगे। अगर S1 S2 से बड़ा है तो आपको क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू।
आपको क्या मिल जाएगी, सॉरी S1 अगर बड़ा है और S2 छोटा है तो आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू। मतलब पहला ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, दोनों बराबर है तो क्या मिलेगी, 0। ओके। एग्जाम बनाऊंगा यार, नींद ठंड सी लग रही है। अब ये क्या चीज देगी भैया आपको, रिटर्न S1 डॉट गेट रोल नंबर माइनस S1 डॉट गेट S2 डॉट गेट रोल नंबर। ये दोनों के रोल नंबर लाएगी, उनका सब्सट्रैक्शन करेगी और आपको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दे देगी। ये बड़ा है ये छोटा है, पॉजिटिव वैल्यू। पहला वाला छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है, नेगेटिव वैल्यू। दोनों सेम है, 0। ऑन बेसिस ऑफ दैट हमको पता चल जाएगा कि हमें कैसे अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करता है सॉर्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करता है सॉर्ट। ठीक है बेटा, तो ये हमने कंपेरेटर लिख दिया। लेकिन अब इस कंपेरेटर को क्या करें, तो देखिए जब मैं शॉर्ट मेथड लिखना चाहता हूँ, तो मेरे पास इतने ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे मुझे मिलता है एक एरे भेज दीजिए आप और एक कंपेरेटर भेज दीजिए। दोनों का टाइप सेम होना चाहिए, एरे स्टूडेंट के तो कंपेरेटर स्टूडेंट का होना चाहिए बस। सॉरी। तो यहाँ मैं क्या भेजूंगा, ARR कॉमा रोल नंबर से सॉर्टिंग करनी है, मैंने वो रोल नंबर भेज दिया। ठीक है बेटा, रोल नंबर से मुझे सॉर्टिंग करनी है, मैंने वो रोल नंबर भेज दिया। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड। ओके, वेटिंग फॉर वैल्यूज। वैभव 81, रमेश 43, अमर 4। ओके, सी। हो गया सर। हेलो हेलो। यस बेटा यस, वो डिस्कनेक्शन हुआ था। चलिए, सो व्हाट आई एम पुशिंग दिस कोड ऑन गिटहब, यू कैन लीव द सेशन, आई विल एंड द सेशन। ओके, ओके सर। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं हूँ सेशन में, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ये प्रोजेक्ट आपको गिटहब से मिल जाएगा। सर वो कल वाले के बारे में पूछ रहा था। आप बताएं बेटा, सर व्हाट्सएप तो मुझे 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन शेयर करूं? बेटा नहीं कर पाओगे, कॉलेज वो नहीं देता ओके सर। परमिशन। मतलब यहाँ से जो है, इस जगह से मुझे परमिशन नहीं मिलती है कि मैं आपकी स्क्रीन पिक कर सकूँ। आप मुझे व्हाट्सएप भेजिए। ओके सर, व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, ओके सर। class, I am ending this session, committing on the GitHub. Thank you.